ऑलराइट गाइस, आज वक्फ अमेंडमेंट पर बहुत बात हुई। सब नेता एकदम भिड़ गए। अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। कहा इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। वो आप सब पता कर ही चुके होंगे अब तक, बट इस बीच गोदी मीडिया क्या कर रहा था, कितनी फेक न्यूज फैला रहा था, ये मैं आपको बताता हूँ। चिथड़ा जी ने तो कमाल कर दिया। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। शी गेव द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड शी वाज डिफेंडिंग इट, और शक्ल ये बनाई हुई थी। और उधर अंजना जी को तो गुस्सा ही आ गया। इधर देखिए, बहुत गुस्से में दिया। और बताते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है कि अपना। अरे मतलब आप सही बात तो बताओ जनता को, गलत बता रहे हो। बात करते हैं चिथड़ा जी के बारे में। फिलहाल अनंत अंबानी कितना दयालु है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। चैट जीपीटी के आ जाने से लोगों ने गूगल करना छोड़ दिया है। चिथड़ा जी से भी किसी ने यही सवाल पूछा, और ये सवाल उन सबको अपने आप से पूछना चाहिए था जो बिना बात के इमोशनल हुए जा रहे थे जब अनंत अंबानी ये मुर्गे खरीद रहा था। मुर्गिया બધું બચા બી લે હા ભગવાન બધું બચા બી લે બધું લઈ લે અને બધાને પાસ। आई मीन सीरियसली, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है? सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अरे अनंत, क्या दिल पाया है तुमने, मुर्गियों की जान बचा ली। मैं तो कहता हूं अनंत, अगर तुम इस क्रोकोडाइल की जान बचा लेते तो तुम्हारा क्या जाता। अनंत, उस चिकन का क्या जो जियो मार्ट पे बिकता है। अनंत, ये मालूम है कि वंतारा के हाथी और राहुल कंवर खिचड़ी खाते हैं। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। पर वहां पल रहे शेर, चीते और पल रहे दूसरे नॉनवेज प्राणियों का क्या उनको भी तुम वेजिटेरियन खिलाते हो? ये तो गलत बात है। और मैं सच में हैरान हूं, ये देश किस हाल में जा रहा है। वैसे आनंद अंबानी ने मुर्गियों की जान बचाई, हर न्यूज चैनल पे चल गया। उनके खुद के न्यूज चैनल में तो बम्पर चल रहा था, अनंत अंबानी ने बचाई मुर्गियों की जान। लेकिन वो इंसानों की भी जान बचा सकते हैं। आप आम आदमी की बात जानते ही हो, टैक्स दे दे के मरा जा रहा है। पर यही बात पता चलती है कि बीएसएनएल को पैसे लेने रिलायंस से कितने 1757 करोड़ रुपीस। ये 2014 की बात है और अभी तक बीएसएनएल ने इतना बड़ा अमाउंट जियो से मांगा ही नहीं है। अरे यहां आम आदमी टैक्स दे दे के मरा जा रहा है, उसकी जान बचा लो, ये पैसे दे दो अनंत अंबानी जी। और वो ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इज अ बिजनेसमैन। मतलब 1500 की मुर्गी बचा के कौन नहीं चाहेगा इतनी पब्लिसिटी। पर सच में इट इज रॉन्ग। किसी भी चीज को पॉपुलर करने से पहले प्लीज थोड़ा गूगल कर लो। चिथड़ा जी, आप भी। बड़ी भयंकर बेइज्जती हो गई चिथड़ा जी की। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूं, एबीपी न्यूज में ये लोग आपस में काम कैसे करते हैं। मतलब एक ही न्यूज चैनल में ये भी है और चिथड़ा जी भी है। मतलब इन लोगों की आपस में बनती भी होगी। देखो मैं आपको बता दूं, बाकी गोदी जर्नलिस्ट का क्या है ना, वो गवर्नमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह बायस्ड होते हैं रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वो पेपर वर्क करके जाते हैं कि ये पॉइंट है, ये हमने पढ़ लिया है और इसी पर हम बात करेंगे और इससे इधर उधर नहीं होंगे। सपोर्ट करना है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। वैनम तो बहुत समझदारी से जाता है, लेकिन चिथड़ा जी तो बिना रिसर्च के ही पहुंच जाती है और फिर उनको बहुत ज्यादा जिल्लत हो जाती है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। एक्चुअली चित्रा जी गूगल भी करती हैं तो सिर्फ अपने बारे में पता करने के लिए करती है, बाकी कोई काम नहीं करती हूं। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। एंड नाउ लुक एट चित्रा's फेस, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ये अक्सर होता है जब क्लास में कोई बात समझ में आती है, बच्चे ऐसे ही सर हिलाते हैं। शी वॉज नॉट गेटिंग द पॉइंट एक्चुअली। और हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के सैकड़ों केस चल रहे हैं। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। इज ही कॉलिंग हर अनपढ़? बिकॉज जो वो बात बोल रहे हैं वही वो थोड़ी देर पहले कर रही थी। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। ऐसा नहीं है चिथड़ा जी, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाता है।
यही बात तो समझाने की कोशिश की जा रही है, मैं खुद समझा दूंगा। और चिथड़ा जी ने गलत इंफॉर्मेशन को डिफेंड किया, इसलिए उन पर सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी बात पता ही नहीं है। और क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, इसी का फायदा उठा रहे हैं वो सामने वाले, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कौन से जाते हैं चित्रा जी, आप बताइए मुझे। आलोक शर्मा जी, अब यहाँ पे सवाल का जवाब देने के बजाय चित्रा जी सेंटी हो रही है। आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं। अच्छा, तो आप मेरे शो पे इतने साल बाद आए, इसलिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। Does it make any sense? तो इस नहीं, वजह आप से बताइए मैं- ना, नहीं, आपने आप- कहा। आलोक नहीं, नहीं, शर्मा एक जी, मिनट, please, आज आपने एक दो का भी मौका statement है, दी। मुझे लग रहा है एक कि मिनट, 1.5 चित्रा साल जी, के आप बाद अगर बिल्कुल कोई मेहमान आपके अंधभक्त की शो में तरह आए anchoring तो करेंगे फिर तो मैं अरे एक मिनट, वो सब छोड़ो, गौरव भाटिया की तो सुन लो, वो क्या तेल है। मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान, अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज। अरे ऐसे तो हमने भी बहुत रिसर्च कर लिया आनंद अंबानी के ऊपर, आप क्या हमको बता रहे हो। कि नहीं, भाषा मेरी आप किसके सवाल खिलाफ का थी जवाब नहीं और देंगी तो शुरुआत शो किसने छोड़ किया दूंगा। था। और मैं शुरुआत शो छोड़ दूंगा अगर देखिए आप आलोक जवाब शर्मा नहीं जी, देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी आप अगर मुझे आप केवल ये देंगे बताइए, तो हाई आपको कोर्ट और लग रहा है कि सुप्रीम मैं कोर्ट के डरूंगी केसेस कौन से आपसे। जाते हैं। जो काम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को करना चाहिए वो चित्रा त्रिपाठी कर रही है, और बीजेपी की स्पोक्स पर्सन क्या कर रहे हैं, वो भाई साहब ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। ये हालत है। एक्चुअली बात ये है कि ये एक्चुअली में तैयारी करके नहीं आई है। नो सीरियसली, ये रिसर्च नहीं करके आई है। बात ये कि अगर आप वक्फ बोर्ड के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाके वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। ये वक्फ एक्ट 1995 के अंडर स्टैब्लिश्ड है, और चित्रा जी को लगा कि बस यही बात है, पर इसके आगे भी बात है जो उन्होंने समझी नहीं। इन शॉर्ट, रिसर्च नहीं की। अगर आपको ट्रिब्यूनल का डिसीजन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल 2026 के तहत राइट पिटीशन दाखिल कर सकते हो। और ये बात जो चिथड़ा जी को समझ में नहीं आई वो ये है कि हाई कोर्ट में जो अपील का ऑप्शन वो ओरिजिनली नहीं था, लेकिन 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ये पॉसिबल हो गया। और जहां तक बात रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी आर्टिकल 136 के तहत अपील का ऑप्शन है। ये सब पढ़े बिना ये आ गई और फिर पकड़ में आ गई, इसलिए हमको कुछ नहीं पता। अंजना जी तो इस बात पर एकदम गुस्सा ही हो गए आलोक शर्मा से। ये खबर बताते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं, इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है। तो बस ऐसे ही चल रहा है देश का हाल, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका बिल, उसका बिल, इसका अमेंडमेंट, कुछ भी। शिकारा चुनाव का ध्यान रखकर ही सब करेगा। सही है जिगरा भाई, क्या समझे? समझ रहे हैं। वैसे इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। वो सरप्राइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यार एक चैनल बनाया था इसमें मैं फिक्शन बनाना चाहता था, वो यूट्यूब वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी और उसमें वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। तो नीचे एक लिंक है, वो वीडियो जितनी बार देख सकते हो देख लो प्लीज, लव यू 3000, वो आ रहा है। मेरी तो बात जाने दो।